हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीपी व्लॉग विनीत। सो फाइनली एक बार नई टॉपिक के साथ आज इस वीडियो पे जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले सबको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है कि सबका एग्जाम क्लियर हो गया है। मोस्टली जो मेरे पास कमेंट्स आए थे तो उसमें यही देखने को मिला था कि सर मेरा एग्जाम क्लियर हो गया है। एक तो भाई ऐसे थे जो एक नंबर 0.5 0.6 से जैसे तो उनसे रह गए हैं। अब दूसरी बात देखने को ये आती है कि जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके जो मेजर डाउट्स है वो ये है कि सर फिजिकल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। रिजल्ट तो हमारा क्लियर हो गया बट मुझे नहीं लगता कि सर फिजिकल भी हमारा क्लियर हो पाएगा। तो आज इसी टॉपिक पर हम सब बात करेंगे कि फिजिकल में 1600 मीटर की टाइमिंग कैसे ला सकते हैं, लॉन्ग जंप कैसे हो पाएगा और हाई जंप कैसे हो पाएगा। तो ये 3 टॉपिक थे। ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी नहीं, छोटी छोटी होगी। इससे मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे स्टेप है, अगर इनको आप फॉलो करोगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है। सबसे बड़ी बात कि हमारी रनिंग के ऊपर बात थी कि हमारी रनिंग सर अब एक एग्जैक्ट टाइम में नहीं आ पा रही है, 6 मिनट के अंदर अंदर नहीं आ पा रही है। दूसरी बात लॉन्ग जंप की थी। तीसरी बात हमारी हाई जंप की थी। अब सबसे पहले हाई जंप के ऊपर बात करते हैं कि हाई जंप हमारा कैसे आ सकता है। जो नॉर्मली जो हमने बेसिकली देखा होगा, अगर आप अकेडमी वगैरह ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर जो हाई जंप दिखाते हैं वो कैची वाली दिखाते हैं। कैची आया मतलब 3.5-3.4 फुट आग का हाई जंप होगा और उसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो सिखाते हैं आए और कैची की तरह कूद गए, ऐसे कैची की तरह कूद गए। ठीक है, नॉर्मली होता है। लेकिन उसमें मेजरली कॉमनली ये देखा जाता है कि हर कोई उसको क्लियर नहीं कर पाता है। फिर उसके अलावा मैंने एक नई लॉन्ग जंप सीखी थी जो हालांकि सबको पता है उसके बारे में, लेकिन उसको करने से हर कोई डरता है। एक होती है टाइगर जंप। अगर आप हाई जंप को टाइगर जंप के थ्रू करते हो तो मैं मानता हूं कि आप 4, 4.5, 5 फुट का भी आप हाई जंप आराम से कर देते हो। आए और अपना टाइगर जंप कर दिया। अब मैं अपना बता देता हूँ। मुझे 3 चांस मिले थे हाई जंप में, तो मेरा 2 चांस में नहीं हुआ था, मैं नॉर्मल कूदा था। उसके बाद मैंने टाइगर जंप अप्लाई किया था। टाइगर जंप मैंने किया था, मेरा बहुत आराम से, मैं भागा भी नहीं था, गया जाके खड़ा हुआ और आके एकदम से ऐसे उलांग मार दी, छलांग मार दी और अपना नॉर्मली क्लियर हो गया। तो टाइगर जंप मैंने फॉलो किया था। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो टाइगर जंप की, टाइगर जंप आराम से हो जाता है 1-2 बार अगर उसको अप्लीकेबल करोगे तो, अप्लाई करोगे तो। ठीक है, टाइगर जंप आप हाई जंप का हो गया। दूसरी बात आती है लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप के लिए मैं आपको बता देता हूं कि 1 महीना हमारा बचा हुआ है, 27 जनवरी से हमारे फिजिकल स्टार्ट है। तो लॉन्ग जंप के लिए मैं आपको बेसिकली यही बता देता हूं कि जिसकी रनिंग जितनी ज़्यादा अच्छी है लॉन्ग जंप उसका उतना ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अगर उसका लॉन्ग जंप अच्छा नहीं आ रहा है तो वो प्रॉपर या फिर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है प्रॉपर तरीके से। दूसरी बात कि लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डेली लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करो। आप 2 दिन में एक बार लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करो। अगर आप लॉन्ग जंप की डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं ये मानता हूँ लॉन्ग जंप आपका इंप्रूव नहीं होगा बल्कि खराब हो जाएगा। लॉन्ग जंप और ज़्यादा कम हो जाएगा। हर 2 दिन में एक बार प्रैक्टिस करनी चाहिए लॉन्ग जंप की। ठीक है, लॉन्ग जंप। दूसरा, जिस रनवे पे आप दौड़ते हो लॉन्ग जंप के लिए वो एकदम फ्लैट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जहां लॉन्ग जंप पे जिसमें आप कूदते हो, जो आपका डेस्टिनेशन फाइनल पॉइंट होता है वो आपका, उसमें आपकी जमुना रेती वगैरह या फिर कुछ ऐसा स्मूथ टाइप का रेती वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, ये सॉरी डिस्टर्ब के लिए कोई आ गया था। तो लॉन्ग जंप के बारे में बात कर रहे थे। लॉन्ग जंप की मैंने बेसिकली डिटेल बता दी है कि लॉन्ग जंप आप कैसे अपना इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो लॉन्ग जंप का यही था कि इसके अलावा कोई और उपचार नहीं है। अपना स्प्रिंट मारा करो, बढ़िया भयंकर वाला स्प्रिंट मारा करो, 100 मीटर का, 70 मीटर का, और उसके बाद लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करो। और अपना सबसे मेजर जो पॉइंट है, जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है रनिंग की। 1600 मीटर की रनिंग कैसे करे सर। अब मैं अपना बता देता हूँ कि मैंने 1600 मीटर की रनिंग कैसे की थी। भाई मैं वो बंदा हूँ जो पढ़ने लिखने में तो ठीक ठाक था, मतलब एवरेज ही था पढ़ने लिखने में, लेकिन मैं भाई डुल था फिजिकल के मामले में बिल्कुल डुल, ऐसे करके नू था। ठीक है, तो मेरे लिए ना बहुत बड़ा एक कंपटीशन था कि फिजिकल को क्लियर कर पाना। ठीक है, तो मैंने अपना फिजिकल भाई बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन के साथ क्लियर किया था। तो अगर मैं रनिंग की बात करूँ तो मुझे अच्छा खासा टाइम मिल गया था। तो पहले, अगर आपके पास अब 1 दिन का ही टाइम है तो मैं तो ये मानता हूँ 10 दिन तो लगातार कम से कम भी 5 किलोमीटर रनिंग डेली करो। डेली करो, 10 दिन लगातार करो, डबल सुबह शाम। और बढ़िया डाइट लो खींच के, बढ़िया घी दूध, बढ़िया लस्सी, अपना बढ़िया डाइट, अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी अपने ये होते हैं आपके चने वगैरह, इनसे लो। इसके स्टेमिना बूस्ट होता है आपकी बॉडी का। ठीक है, बढ़िया सुबह शाम 5 किलोमीटर डेली रनिंग करो। मैं तो ये मानता हूँ 10 दिन कम से कम। अब उसके बाद इससे क्या फर्क होगा, इससे ना आपका स्टेमिना बूस्ट हो जाएगा। एक तो सांस नहीं चढ़ेगा, दूसरा आपका स्टेमिना बन जाएगा। अब तीसरी बात, डेली का रूटीन बता रहा हूँ कि डेली का क्या करना है। हर डेली या तो सुबह का अपना लो, फिर एक टाइम कर लेना, या तो सुबह या फिर शाम। 2 घंटे अपने बॉडी को दे दो बस, ज़्यादा कुछ नहीं। डेली 2 किलोमीटर रनिंग करनी है। ठीक है, डेली 2 किलोमीटर रनिंग करनी है।
ठीक है। उसके बाद 2 किलोमीटर रनिंग करने के बाद कम से कम भी 10 मिनट का या 5 मिनट का गैप देने के बाद उसके बाद 400 मीटर के कम से कम भी 4-5 स्प्रिंट लगाने हैं। 400 मीटर के 4 या 5 स्प्रिंट लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद ये करना, फिर 10 मिनट गैप देने के बाद फिर उसके बाद 100 मीटर के 3 स्प्रिंट लगाने हैं, मात्र 3, 100 मीटर के 3 स्प्रिंट लगाने हैं सबसे लास्ट में, ठीक है। उसके बाद अपनी आप स्ट्रेचिंग तो स्टार्टिंग में हो जाती है, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज वगैरह जो भी आप कर सकते हो। 2 घंटे इस चीज को देना है, पर ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर रनिंग में ये भी कर लोगे ना मेरे भाई, आराम से क्लियर हो जाएगा, पर पूरी डेडिकेशन के साथ करना है कि हाँ सर मैं ये पूरी डेडिकेशन के साथ करूंगा और 110% करूंगा और सिलेक्शन इस बार लेके मानूंगा। दिल में अपना सिलेक्शन रखना है कि मेरे दिल में भाई दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस के अलावा कोई भी नहीं है, मोह माया सब दूर रखो, ठीक है। तो यही है। तो भाई अपना खाकी पे विश्वास रखो कि भाई ये सिलेक्शन मुझे हर हाल में लेना है। मैं कह रहा हूँ फिजिकल तो बहुत दूर की बात है, आप अपनी ज़िंदगी में हर कुछ अचीव कर सकते हो अगर ऐसा कोई मोटिव आपके माइंड में है तो, ठीक है। तो फिजिकल के लिए मैं ये बता रहा था कि भाई 2 किलोमीटर अपनी रनिंग करो, उसके बाद 4 स्प्रिंट 400 मीटर के मारो, 4 या 5, उसके बाद 3 स्प्रिंट आप अपने कम से कम 100 मीटर के मारो। उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज नॉर्मल कर सकते हो। लॉन्ग जंप का मैंने बता दिया है और हाई जंप का मैंने बता दिया है कि कैसे आप हाई जंप कर सकते हो। टाइगर जंप सबसे बेस्ट है, अगर आप टाइगर जंप एक बार अप्लाई करके देख लो, मैं कह रहा हूँ उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। मैंने टाइगर जंप एक बार ही सीखा था और आज तक अपनी ज़िंदगी में टाइगर जंप ही अप्लाई करता आ रहा हूँ। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, ऐसे अगर आप अपनी प्रैक्टिस करोगे फिजिकल की तो 1-1.5 महीने में आपका आराम से नॉर्मली बहुत ज़्यादा स्मूथली आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था कि फिजिकल कैसे क्लियर कर पाए। अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।